मसीह में आप सबकी सलामती हो प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दें। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हिकमत। क्या टॉपिक है आज का हमारा? हिकमत। हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के जिंदा पाकलाम में से देखेंगे पुराने अहदनामा में से अमसाल की किताब उसका 9 बाब और 10 आयत। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कदूस की पहचान फहम है। आमीन। बच्चों, सबसे पहले तो हम इस वर्ड्स पे थोड़ा सा गौर करेंगे कि हमने क्या पढ़ा है। खुदावंद का खौफ किसका शुरू है? हिकमत का शुरू है। अब हिकमत क्या होती है? हिकमत कहते हैं अक्ल को, दानिश को, दनाई को। जब हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं, हम उससे कोई क्वेश्चन करते हैं और वो हमें एक ऐसा जवाब देता है जिससे हम हैरान हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उसमें हिकमत है, अक्ल है। वो तभी सोचकर बहुत अच्छी चीज़ों का जवाब दे देता है। समझ आई? आगे क्या लिखा है? खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। जो लोग खुदावंद का खौफ अपने दिल में रखते हैं, खौफ का मतलब आपको बारहा बताया गया है कि खौफ का मतलब ये नहीं है इस खौफ का, खुदा का खौफ का, कि खुदा से डर जाना, है जब हम चर्च में आए छुप जाना। क्यों? क्योंकि खुदा का हम पे खौफ है। ऐसी बात नहीं है। खुदा का खौफ का मतलब है खुदावंद की इज्जत करना। और हमें जब हम चर्च में आते हैं, हम खुदावंद की इज्जत करते कैसे हैं कि हम चुप करके बैठते हैं, अपना फोकस, अपना ध्यान खुदावंद के कलाम की तरफ और प्रस्तिश में लगाते हैं, इधर उधर की बातों को नहीं। ये क्या है? खुदावंद की हम इज्जत कर रहे हैं, खुदा का खौफ मान रहे हैं। तो जो लोग तो खुदावंद का खौफ हर एक एरिया में मानते हैं, इसका मतलब है उनमें खुदा की हिकमत है। आपने देखा होगा, अब हम हमारे आगे चलती फिरती एग्जाम्पल्स खुदावंद के खादमीन पास्टर शहजाद को देख लो। अब उनके अंदर खुदावंद का खौफ है, वो खुदा से प्यार करते हैं, तब भी उनके अंदर से हिकमत की बातें निकलती हैं। अगर वो खुदा से प्यार ना करते तो उनके अंदर से हिकमत की बातें नहीं निकलनी थी। तो पहली चीज़ हमने क्या सीखी है वर्ड से? खुदावंद का खौफ क्या है? हिकमत का शुरू है। आज का कलाम इस पर है कि हमें हिकमत हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। दूसरा आगे क्या लिखा है? और उस कदूस की पहचान क्या है? एक बाहर से बच्चा आया है, मैं उसको नहीं जानती। उसको जानने के लिए मुझे उसके बारे में क्या करना पड़ेगा? उससे पूछना पड़ेगा, बेटा कहाँ से आए हो, क्या नाम है, किस घर में रहते हो, आपके मम्मा पापा का नाम क्या है। इससे क्या होगा? मुझे उसकी पहचान हो जाएगी। मुझे नेक्स्ट टाइम वो बच्चा आएगा तो मैं उससे पूछूंगी नहीं आप कौन हो, मैं कहूँगी आए बेटा बैठे, और आपके घर वाले सारे ठीक है। तो बेटे, बाइबल कहती है कि जो खुदावंद की पहचान है ना, खुदावंद की पहचान हमें कैसे मिलेगी? उसके कलाम को पढ़ के, क्योंकि सारी पर्सनैलिटी खुदावंद की इस कलाम में से हम सीखते हैं, देखते हैं कि खुदा कैसा है, कितना बड़ा है, क्या क्या कर सकता है, कैसी उसकी कुदरत है। तो बाइबल कहती है जो खुदावंद की पहचान क्या है? फहम है। फहम क्या होता है? फहम बोलते हैं बच्चों समझ रखने वाले को। जो लोग जो बहुत अक्लमंद होते हैं, समझदार होते हैं, ये भी आपकी हिकमत की तरह ही होती है। जिन लोगों को समझ होती है, इसका मतलब है उनके अंदर फहम है। तो जो लोग तो खुदावंद का पहली बात खौफ में रहते हैं, उनमें खुदा की हिकमत है। दूसरी बात, जो खुदावंद को जानते हैं, पहचान क्या होती है? किसी को जानना। जो खुदा की पहचान को रखते हैं, उनमें खुदा का फहम भी, मतलब वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, मुश्किल से मुश्किल। अब आप लोग खुदा से प्यार करने वाले हो, तो मैं आप लोगों को वो जब हम एक्टिविटी करते हैं अपने मंथ के लास्ट वीक में, तो आप लोग फ़ौरन से कई बच्चे सॉल्व कर देते हैं। कैसे? क्योंकि खुदावंद ने आपको फहम अता की है, आप में खुदा की समझ है। ये तब चीज़ें मिलती हैं। फर्स्ट, जब हम खुदावंद का खौफ मानते हैं। दूसरा, खुदावंद की पहचान। अब हम यहाँ कलाम सुन रहे हैं, इसका मतलब हम खुदावंद के बारे में जान रहे हैं। अब बात रही, हमने हिकमत सीख ली, हमने फहम सीख लिया। हिकमत क्या होता है, फहम क्या होता है। अब हम बात आती है कि हिकमत ज़रूरी क्यों है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत मज़े की स्टोरी है। इसमें मैं आपसे कुछ पूछना भी चाहूँगी।
बच्चों एक शेर होता है, वो गुजर रहा होता है जंगल में, और क्या होता है उसके पास से उसको स्मेल आती है। क्या आती है? स्मेल आती है। उसके पास से एक बकरी गुजर रही होती है। वो बकरी को कहता है कि क्या मुझसे स्मेल आ रही है? तो बकरी कहती है हाँ जी जंगल के बादशाह, आपसे स्मेल आ रही है। उसको चढ़ जाता है गुस्सा, शेर है, पकड़ता है बकरी को, खा पी जाता है। अब क्या होता है, आगे जाता है शेर, आगे जाता है, एक उसको बंदर मिलता है। बंदर को कहता है क्या मेरे अंदर से स्मेल आ रही, बदबू आ रही है? बंदर कहता है इसने पहले बकरी को खा लिया था, बकरी ने कहा आ रही थी, अब मैं कहता हूँ नहीं जंगल के बादशाह आपके अंदर से तो बदबू बिल्कुल भी नहीं आ रही। वो उसको भी खा जाते, कहते तुम झूठ बोलते हो। अब जो वो आगे जाता है उसको वहां मिलती है एक लूंबड़ी मिलती है उसको। तो अब वो उससे पूछता है, अब लूंबड़ी ने दोनों पिछलों का हाल देख लिया था। अब आप बताएं, अगर आपसे शेर ये क्वेश्चन करे कि मुझसे बदबू आ रही है, एक ने कहा हाँ तो उसको क्या हुआ, खा गया। दूसरे ने कहा ना, उसको भी खा गया। अगर आप उनकी जगह हो तो आप क्या आंसर करेंगे? कुछ भी। हाँ जी, आपके अगर वो बादशाह जंगल का, आप उसको कहेंगे क्यों, तो उसने तो पहले पंजे से खा जाना है। हम उसको अच्छी बातें बताएंगे, वो चले जाएगा। नहीं, बादशाह तो किसी बात पे अड़ जाए तो बादशाह का हुक्म, जो बादशाह ने कहा है ना, वहाँ वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आगे हम जो भी कहें बादशाह इसका फ़ायदा है, ये यहाँ होनी चाहिए, खूबसूरत लगती है, मगर बादशाह ने कहा नहीं, तो मतलब है कि ये चीज़ 1 मिनट से पहले यहाँ से जाए। मतलब बादशाह के आगे फिर कोई बात नहीं चलती, बादशाह ने जो कहना वही चीज़ होनी। नहीं, अब मैं आपको बताऊँ, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वहाँ से जब बादशाह आगे जाता है तो इसको एक लूंबड़ी मिलती है। अब उसने दोनों का पिछला हाल देख लिया होता है कि हाँ वाले को भी और ना वाले को भी। अब देखो, हम बात कर रहे हैं हिकमत क्यों ज़रूरी है, फहम क्यों ज़रूरी है। अब देखो, वो कहती है, बादशाह पूछता है हाँ मेरे अंदर से क्या तुम्हें बदबू आ रही है? वो कहती है बादशाह मेरी नाक बंद है और मुझे किसी चीज़ की स्मेल नहीं आ रही, तो मेहरबानी से आप किसी और से पूछ लें। बादशाह कहता ठीक है, और बादशाह आगे गुजर जाता। यहाँ उसने बच्चों हिकमत से, फहम से काम लिया। इसीलिए हमारे ज़रूरिया हमें बहुत से एरियाज़ में बच्चों इसी तरह से बहुत से लोग अजीब क्वेश्चन करेंगे, हमारी लाइफ में इस तरह के काम आएंगे जहाँ हमने कुछ ऐसा जवाब देना होगा जिससे हम बच जाएं। आज हमने क्या पढ़ा है कि ज़िंदगी और मौत किसके इख्तियार में? ज़ुबान के इख्तियार में। कि तुम मुझे बाहर निकाल और मैं तुझे गाँव से बाहर निकलवा दूँगी। मतलब किस कदर ज़रूरी है हिकमत हमारे लिए। जो लोग खुदावन की जिनमें हिकमत होती है, फहम होती है, उनके आगे कोई भी आ जाए वो उसको मुनासिब जवाब देते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें मुनासिब जवाब देना आना चाहिए। और अब ये हिकमत कहाँ से आएगी? देखें, मैंने आपको इम्पोर्टेंट्स बताई कि हिकमत क्यों ज़रूरी होती है, वो आपको पता लग गई कि आज अगर वो हिकमत से काम ना लेती तो वो भी मारी जानी थी। इसी तरह अबलीस हमारे लिए ट्रैप बिछाता है। शेर का काम, बाइबल कहती है अबलीस दौड़ता फिरता शेर बब्बर की तरह के किसको फाड़ कर, ये हमारे लिए लिखा गया। तो हमने उसके ट्रैप में फंसना नहीं है, बल्कि आज हमने खुदावन के कलाम में से उसकी हिकमत को, फहम को लेना है ताकि हम बच जाएं, सिक्योर हो जाएं। तो बच्चों, खुदावन की हिकमत और फहम पाने के लिए हमें क्या करना है? खुदावन का खौफ मानना है, अपने खुदावन की तरफ ध्यान लगाना है। दूसरा फहम उसको जब हम जानेंगे, उसके कलाम को पढ़ेंगे तो उसका फहम हमारे अंदर आएगा। जिंदगी के किसी भी एरिया में हमें मुश्किल और परेशानी नहीं होगी। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से, आज के खूबसूरत लेसन के वसीला से आप सबको बरकत दें। गॉड ब्लेस यू।